सभी को राधे राधे। और देखिए पाकिस्तान वाले अभी बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं और ये लगातार लगातार जो है मतलब हमको धमकी दे रहे हैं, यानी कि भारत सरकार को धमकी दे रहे हैं और हम सभी को, भारत के लोगों को ये धमकियां दे रहे हैं। इनको पता है कि भाई अब हम बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब इन्होंने आतंकी हमला किया था कश्मीर में और हमारे लोग जो है बेकसूर लोगों को इन्होंने मारा था, तो हमारे सेना ने, हमारी सरकार ने जो है इनको मुंह तोड़ के जवाब दिया है और इनकी जो है कई चौकियां हमारे सैनिकों ने गिराई है। तो अब ये डर के खौफ में आ रखे हैं, तो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कुछ चैनल है, कुछ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, पाकिस्तान के चैनल है, उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत के जो पत्रकार है, जो भारत की मीडिया है, झूठी मीडिया है और झूठी अफवाहें फैलाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। जबकि इनके खुद जो आला अधिकारी है वो खुद आके बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा इतना नुकसान हो गया है, हमारी चौकियाँ गिराई गई है और वहाँ भी नुकसान हुआ, वहाँ भी नुकसान हुआ, वो सारे के सारे बता रहे हैं। लेकिन जो कुछ चंद लोग हैं, पाकिस्तान के बेवकूफ़ लोग हैं कुछ ना, जो थोड़ा जो अभी बौखला रखे हैं, वो खाली जो भी है वो सीमा को लेके बौखला रखे हैं कि भाई अब हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है, ना सीमा मिलेगी ना बच्चे मिलेंगे और दोबारा भी हमारे ऊपर जो है भारत जो है एक्शन ले सकता है। क्योंकि जब सीज फायर हुआ था, जब इन्होंने माफ़ी मांगी थी हमारे सरकार से, हमारे मोदी जी से, जब इन्होंने गुहार लगाई थी इनके सरकार ने कि भाई अब इस युद्ध को रोक दो और हम शांति चाहते हैं, तो हमारे तो जो मोदी जी है वो नरम दिल के हैं, वो हर चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने जो युद्ध को विराम दिया था, लेकिन युद्ध को विराम देने के बावजूद इन लोगों ने धोखा करा है और सीज फायर के बाद भी इन लोगों ने जो है ये अभी भी नहीं मान रहे हैं, बार बार वो जो है बमबारी हमारे जम्मू कश्मीर में ये लगातार कर रहे हैं। तो देखिए ये इनके अंदर खौफ है, डर का खौफ बैठ रखा है इनके अंदर। अभी ये खाली दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, भारत की मीडिया तो झूठ बोलती है, भारत सरकार तो झूठ बोलती है, योगी जी तो झूठ बोलते हैं, मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। ये तरह तरह की अभी इनके मुंह से ये बहुत ज़्यादा बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं। दूसरी बात है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर इतना बेवकूफ़ इंसान है, ऐसा ये भी आतंकी है भाई, ये भी ऐसा नहीं है जो हम इसको सोचते थे, ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसको मजनू बा बना रखा है, मजनू भाई बना रखा है, ये बिल्कुल भी इस तरह का इंसान नहीं है। ये पहले कुछ और था लेकिन अब ये अपने रंग में आ गया है। तो ये भी हमारे भारत सरकार को टारगेट करता है और ये देखो ये प्रूफ मांगता है, ये सबूत मांगता है हमसे, ये हमसे सबूत मांगता है कि तुम सबूत दिखाओ, कितने लोग तुमने भारत ने कितने लोगों को यहाँ नुकसान पहुँचाया, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गुलाम हैदर का भी ये बोलना है और धमकी देता भाई, ये हमारे योगी जी, मोदी जी को, हमारे सरकार को धमकी दे रहा है। तो ऐसा बेवकूफ़ इंसान है, ऐसा जाहिल किस्म का इंसान है ये। और भी ये बातें करता, हमारे देश की जो बहनें हैं उनको भी ये गाली गलौज करता है और जो मोमिन सर है उसको भी ये गाली गलौज करता है। ऐसे तो ये कई बार इसने जिसने भी इसके इसके सपोर्ट में आवाज़ उठाई है उनको ये बार बार जो है गाली गलौज करता रहा, ये गुलाम हैदर। और वकील साहब को भी ये गाली गलौज करता रहा, मोमिन सर को, जबकि मोमिन सर ने दिन देखा ना रात देखा, इसके साथ लगे हुए थे वो और आज भी लगे हुए। लेकिन ये बिल्कुल ये पता है, ये सांप की तरह है, ये डंक बार बार मारता रहता है, जब जब इसकी मन की नहीं होती है ये अपना रूप दिखा देता है। तो ये इतना खतरनाक इंसान है, ये कोई मजलूम बाप नहीं है और ना ही इसको बच्चों से लेना देना है। ये खाली एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर से ये कमाई करना चाहता है, डॉलर कमाना चाहता है, इसलिए ये इस तरह की बातें करता है। अगर इसको अपने बच्चों से मतलब होता ना, तो जिस तरह अभी भी युद्ध का माहौल बना हुआ है, ये हरकतें करते रहे, बार बार कुछ ना कुछ हरकतें कर ही रहे, तो अभी भी दोबारा से युद्ध हो सकता है। और अगर इसको अपने बच्चों से लेना देना होता, बच्चों की इसको ज़रूरत होती है, तो भारत सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलता। या ये बंदा सबूत मांग रहा भाई कि हमें प्रूफ दिखाओ, क्या करा तुमने, कहाँ कहाँ तुमने वो हमारी चौकियाँ गिराई। ये इस तरह का गंदा इंसान है ना। तो देखिए मैं तो कई बार अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ ना कि ये आप इनको सीधा मत समझो, ये जो है एक सांप की तरह है ना, ये कभी भी डंक मार सकते हैं, कभी भी हमें डंक सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छे की अपेक्षा नहीं है। आप लोगों ने इसको मजनू बाप बना रखा है, मजनू भाई बना रखा है, भाई बना रखा है, ये वो भाई नहीं है भाई, है ना। आज देखो ये खुद जिन लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, इसके बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, उन्हीं को ये गाली गलौज देने लगा है और यहाँ तक बोलता है कि अगर मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाए तो मैं जीभ जो है निकाल दूंगा।
ये इस तरह की बातें करता भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये ना। तो मेरा तो इतना ही कहना है, अभी भी वक्त है, अभी भी संभलने का मौका है, ऐसे लोगों का साथ ना दें, ठीक है। और जो ये धमकियाँ दे रहा है ना, ये धमकियाँ देता है, और इसकी जो वो क्या वो किंजा किंजा वो खिचड़ी किंजा खिचड़ी, वो भी धमकी दे रही है भैया हमारे सरकार को। दूसरी बात है वो एक इसकी जो ये किंजा नाम की जो औरत है, ये हमारे योगी जी को मोदी जी को क्या क्या बोलती रहती है। ये ऐसी घटिया किस्म की औरत है। देखिए मैं तो गुलाम को यही कहती हूँ कि भाई गुलाम ना तो तू चाहता बच्चों को, और ना वो किंजा चाहती बच्चों को, ठीक है। आप लोगों का जो है चैनल चलाने का मकसद है, व्यूज कमाने का मकसद आप लोगों का, आप लोग डॉलर छाप रहे हैं, आएंगे मीडिया पे, आएंगे सोशल मीडिया पे, आएंगे अपने चैनल पे, वहाँ थोड़ा सी लिपाई पोताई कर देंगे, व्यूज आ जाते हैं, डॉलर बन जाता है, बाकी आप लोगों को लेना देना बच्चों से नहीं है मेरे हिसाब से। तो जिस तरह आप भौंक रहे हैं, आप बोलते हैं, ये कोई बोलने की बात है? जिस तरह आप बोल रहे हैं, अगर आपको बच्चों की जरूरत हो रही है तो आप बहुत ही सॉफ्टली बातचीत करते। आप तो भारत सरकार से बार बार माफ़ी मांगते, गुहार लगाते, चाहे चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ भी हुआ था, क्योंकि आपके बच्चे अभी यहाँ थे, तो आपको इस तरह बोलना चाहिए था। ऐसे तो आप कई बार हरकतें करते हैं ना, बीच बीच में आके आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार तो आप बिल्कुल फायर हो रखे हैं और आप सबूत मांग रहे हैं। सबूत मांगो, अपने सरकार से मांगो, ठीक है। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? और अभी नुकसान नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर नहीं रुका ये आतंकी हमला नहीं रुका, तो दोबारा तहस नहस हो जाएगा पूरा पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह की गीदड़ धमकियां मत दो। और ये जो आप लोग साजिश रच रहे हैं ना, बार बार आतंकी हमला जो आप लोग कर रहे हैं ना, आप सब आतंकी है। आप लोगों से हमें अच्छाई की अपेक्षा नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन हम नहीं है। हमें पता है कि आप लोग जो है कभी भी अपना रंग दिखा सकते हैं, कभी भी अपना रूप दिखा सकते हैं। आप लोगों की मन की नहीं हुई तो आप कभी भी रूप दिखा सकते हैं, वही तो हो रहा है ना। ये युद्ध हुआ बीच में 2-4 दिन, जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ, इसके चक्कर में तो आप बिल्कुल ताव पे आ गए, कुछ कुछ बोलने लगे हमारे योगी जी मोदी जी को, हमारे सरकार को कुछ कुछ बोलने लगे। तो आपको बच्चों से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपना चैनल चलाना है, व्यूज कमाना है, डॉलर कमाना है। और आपको अब ये लत लग गई कि भाई जिस तरह सीमा कमा रही मैं भी कमाऊंगा। अच्छी बात है, कमाइए, पर कम से कम भारत सरकार को टारगेट ना करें, ठीक है। और जो तू धमकियां दे रहा है, ये धमकियां ना दे। ये बोलता है ना कि मोदी जी ऐसा है, मोदी जी वैसा है, तो मोदी जी के तो तुम तलवे के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें मत करो, और अगर करते हैं तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह जम्मू कश्मीर में ये जो बमबारी ये जारी है, तो इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। और थोड़ा रुको, है ना, उसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलेगा फिर। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में, जैसे कश्मीर में पहलगांव में जिस तरह हमारे भाइयों को मारा गया ना, बेकसूर लोगों को मारा गया, जात पूछ के मारा गया, तो उसका बदला तुरंत लिया, ठीक है। तो अब दोबारा फिर ऐसे होने वाला, अगर आप लोगों की हरकतें ऐसी रहे, हरकतों से बाज नहीं आए, तो फिर दोबारा होने वाला है। और दोबारा जब होगा तो तहस नहस, पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, हमारी सरकार बहुत नर्म दिल की है, सोचती भी है दूसरों के बारे में, लेकिन अगर छेड़ देंगे तो फिर बैठने वाले नहीं है, ये ध्यान रखें आप। और जो ये गीदड़ धमकियाँ दे रहे हैं ना, ये कुछ चैनलों के माध्यम से जो कुछ गीदड़ धमकियाँ आ रही है, ये खाली चैनल तक सीमित है आप लोगों का, बाकी आप लोगों के बस की बात कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने सरकार से जाके पूछो ना, जिस तरह गुलाम बोलता है कि बच्चों को नहीं भेजा, बच्चों को नहीं भेजा, अपने सरकार से पूछो, हमने ठेका नहीं ले रखा तेरे बच्चों का। जाइए अपने सरकार से पूछिए, क्यों नहीं जाता है? जाना, अपने सरकार का दरवाजा खटखटा, कभी वहाँ आपने एक एप्लीकेशन भी डाली क्या? खाली भारत सरकार को टारगेट करेगा, भारत सरकार को टारगेट करेगा। भारत सरकार ने क्या ठेका ले रखा है? ठीक है, आप जाइए अपने सरकार को बोलिए, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं दी अपने पुलिस थाने में आपने एप्लीकेशन, क्यों नहीं डाली? खाली हमारे भारत सरकार को टारगेट करने आया है यहाँ पे, और हमारे भारत सरकार को उंगली उठाने आया है यहाँ पे। अपना मुंह धो ले पहले, ठीक है। हमारी चिंता करनी छोड़ दे। जहाँ तक बच्चों वाला मामला है, अब जो है केस कोर्ट में जा रखा, वहीं से जो भी होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा वहीं से होगा। और हम अपने न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने कानून के ऊपर हमें भरोसा है, जो भी करेगी अच्छा करेगी, न्याय करेगी। और हमारी सरकार न्याय संगत है, पाकिस्तान जैसे नहीं है दल बदलू इंसान। तो ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मैं अपने साथियों से बोलना चाहती हूँ, इनका पीछा छोड़ो। जो अभी भी मजनू बाप का दर्द जिन लोगों के दिल में है, वो हट जाओ, क्योंकि ये मजनू बाप नहीं है,
इसने परसों भी आके जो हमारे जो बहनें हैं उनको ये गाली गलौज देने पे उतार हो गया भाई। ये ऐसे तो इसने कई बार धमकियां दी कि मेरे बच्चों की आवाज़ मत उठाओ, मेरे बच्चों की आवाज़ मत उठाओ, पर फिर भी जो लोग लगे वो तो जी जान से लगे हुए थे भाई तेरे साथ। लेकिन तू इंसान इतना घटिया किस्म का इंसान है कि तू परसों जो है क्या क्या बोल रहा था कि मैं जीभ निकाल दूंगा अगर मेरे बच्चों की आवाज़ उठाई, अगर अपने बाप की असली औलाद है तो मेरे बच्चों की आवाज़ नहीं उठाएंगे। तू तेरे जात में साले बेवकूफ़ इंसान है तू। तू तो उनको पैर पूछता है जो रात दिन तेरे बच्चों के उसमें मुद्दे पे खड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, कहते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकीवादी होते हैं। अगर अगर मैं तो अपने देश के लोगों को यही बोलती हूँ, अगर थोड़ा तुम जैसे हट गए ना तो ये डंक मारना शुरू कर रहे, ये कुछ कुछ हरकतें करने लगे। अगर इनकी मन की नहीं हो तो ये तो न जाने क्या क्या कर देंगे। और ये धमकियाँ देता कि मैं भारत में घुस के आके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो तू भी आतंकी है भाई गुलाम, तू भी आतंकी है। तू भी उन्हीं का भाई है जिन्होंने आतंक फैला रखा। तू क्या कोई और था ना, तू भी उन्हीं का भाई है। आके देख जरा पता चलेगा। आप तो सही क्या हाल होते हैं। इतना तो पता है जिन्होंने आतंक फैलाया ना वो जिंदा वापस नहीं गए, इतना आपको भी पता है गुलाम हैदर। जिन्होंने आतंक फैलाया जो शरारती लोग हैं पाकिस्तान वाले वो वापस गए ही नहीं, उनको ढेर कर दिया गया। हमारी हमारी जो सेना है ना, हमारी सेना बहुत मजबूत है, ठीक है, हमारी सरकार बहुत मजबूत है। और धमकियाँ मत दो, ये गिदड़ों की धमकियाँ होती ना ये चैनल तक ही सीमित होती है, बाकी आगे आप लोगों का काम कुछ नहीं है। तो मेरी सभी से जो अपनी भारत के जो लोग हैं मेरी इनसे अपील है कि इनसे दूर रहो। और ये कभी भी डंक मार सकते हैं जिस तरह ये बौखला रखा है, जिस तरह ये बोल रहा है, ये भारत सरकार को भी बोल रहा है और ये हमारे भारत के लोगों को भी ये बोल रहा है जो इसके पक्ष में जिन्होंने आवाज़ उठाई थी बच्चों की, उनको भी अब धमकी दे रहा है। और मोमिन सर को भी इसने कई बार धमकियाँ दी है, जबकि वो तो वकील है, उन्होंने तो बिना खर्चे के बिना पैसे का इन्होंने जो है वकील साहब ने इस गुलाम हैदर का केस लड़ा, फिर भी ये लांछन लगा रहे उन पे, फिर भी धमकियाँ देता है, कुछ कुछ बोलता है। तो इसका विश्वास ना करें भाई, जितना दूर रह सकते हो उतना भला है, अभी भी बचा है कुछ। इनके संपर्क में मत रहो और इनसे बातचीत मत करो। और मैं तो कहती हूँ कि इनके जो है जो चैनल है वो बैन होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए, जिस तरह इन्होंने भारत में गंद फैला रखी है। तो इस तरह के घटिया किस्म के लोग हैं। बाकी आगे तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग क्या सोचते हैं क्या चाहते हैं। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और थोड़ा अपने समझदारी का आप ध्यान रखें और इनका साथ ना दें मेरे हिसाब से तो। धन्यवाद।